भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर कोई पैसे कमाने की होड़ में है, वहां एक ऐसा रहस्यमय समुदाय भी है जो बाजार के जादूगरों का है। ये जादूगर वे हैं जिन्होंने बाजार की जटिलता को समझ लिया है और अपनी समझदारी, परिपक्वता और धैर्य से बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की सफलताएं पाई हैं। लेकिन क्या इन जादूगरों की सफलता का रहस्य बस भाग्य में छिपा है, या इनमें कुछ गहरी समझ है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? यह कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो चुपचाप बाजार की गहराइयों में छिपे अंशों को पढ़ता है और उन्हें अपनी ट्रेडिंग में बदल देता है। उसका नाम सिद्धार्थ था और उसकी यात्रा थी गिनती के रहस्यों, आंकड़ों की समझ और बाजार की चालों को समझने की। सिद्धार्थ का जीवन मुख्य रूप से आंकड़ों को पढ़ने और बाजार की चालों को गहराई से समझने में समर्पित था। वह न केवल बड़े बड़े भविष्यवाणियों में विश्वास करता था, बल्कि जल्दी अमीर बनने की झूठी महत्वाकांक्षाओं में भी नहीं फंसता था। उसने अपने कौशल को वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतर अध्ययन के जरिए संवारा था। वह न केवल बाजार की तकनीकी संकेतों को समझने में दक्ष था, बल्कि व्यापारियों की मनोवृत्ति और बाजार की हर हलचल के पीछे छिपी गहरी मानसिकता को भी समझने का प्रयास करता था। सिद्धार्थ यह मानता था कि बाजार की हर गतिविधि केवल आंकड़ों और तकनीकी पैटर्न से नहीं, बल्कि मानवीय भावना, डर, आशंका और अवसर की समझ से संचालित होती है। इसलिए उसने हमेशा व्यापारी मनोवृत्तियों को सूक्ष्मता से पढ़ने का अभ्यास किया, जिससे वह न केवल सही समय पर निवेश कर सके, बल्कि बाजार में बदलावों की गहराई तक पहुंच सके। यह कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो चुपचाप बाजार की गहराइयों में छिपे अंशों को पढ़ता है और उन्हें अपनी ट्रेडिंग में बदल देता है। उसका नाम सिद्धार्थ था और उसकी यात्रा शुरू हुई थी गिनती के रहस्यों, आंकड़ों की गहरी समझ और बाजार की चालों को भांपने की कला के साथ। सिद्धार्थ का मानना था कि बाजार केवल कीमतों और शेयरों की ऊंच नीच का खेल नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा जटिल तंत्र है जो विभिन्न संकेतों, भावनाओं और सामाजिक धारा से संचालित होता है। उसकी आंखें न केवल तकनीकी चार्ट्स और मूल्य आंदोलनों पर रहती थीं, बल्कि वह हर उस बात को भी बारीकी से परखता था जो बाजार में छिपी होती थी। व्यापारियों की मानसिक स्थिति, उनके डर और उम्मीदों की लहरें, साथ ही नीतिगत बदलावों के प्रभाव। सिद्धार्थ की रणनीति में गिनती के रहस्यों का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन साथ ही वह यह भी समझता था कि बाजार में सफलता केवल आंकड़ों पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसकी जड़ें मनोविज्ञान और भावनाओं में भी गहराई से समाई होती हैं। यही वजह थी कि वह न केवल ट्रेडिंग के तकनीकी पहलुओं में पारंगत था, बल्कि उसने अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को लगातार बाजार की बदलती प्रकृति के साथ ढालते हुए उन्हें और भी परिष्कृत किया। सिद्धार्थ की कहानी एक साधारण व्यापारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे जादूगर की है जिसने अपनी गहरी समझ और निरंतर अभ्यास से बाजार की गहराइयों को छू लिया था। उसकी ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का साधन नहीं थी, बल्कि यह एक कला थी जिसमें वह बाजार की अनसुनी आवाजों को सुन सकता था और उन्हें अपने व्यापारिक निर्णयों में बदल सकता था। प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने इन पाठों को अपने ट्रेडिंग में लागू करना शुरू किया। उसने केवल बाजार की कीमतों को ही नहीं पढ़ा, बल्कि उनके पीछे की गिनती, पैटर्न और आंकड़ों को गहराई से समझने की लगातार कोशिश की। वह समझ गया था कि यह किसी भी तरह का संयोग नहीं है, बल्कि बाजार की अनूठी धड़कनों, उनकी गति और प्रवृत्तियों को समझने की एक सटीक कला है। सिद्धार्थ ने अपने ट्रेडिंग दृष्टिकोण में तकनीकी विश्लेषण, मूल्य प्रवृत्तियों और समय की सटीक समझ को जोड़ा, ताकि वह न केवल तत्काल ट्रेडिंग लाभ प्राप्त कर सके, बल्कि लंबे समय तक स्थिर और व्यवस्थित लाभ भी सुनिश्चित कर सके। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी ट्रेड्स धीरे धीरे बड़े और अधिक सफल निवेशों की ओर बढ़ने लगीं। उसने देखा कि उसके अनुशासित दृष्टिकोण, धैर्य और गहराई से की गई रिसर्च ने उसे बाजार की जटिलता को समझने में मदद दी और उसे ऐसे अवसरों की पहचान करने की क्षमता दी जो बाकी ट्रेडर्स के लिए छुपे हुए होते थे। सिद्धार्थ जानता था कि ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें एक नश्वर तत्व भी है,
व्यापारियों की मानसिकता, उनके भय, आशंका और अवसर की समझ। इसी समझ के साथ उसने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार परिष्कृत किया और धीरे धीरे अपनी ट्रेड्स में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। उसकी मेहनत और अनुशासन ने उसे एक अनुभवी ट्रेडर बना दिया, जो न केवल बाजार की तकनीकी चालों को पढ़ सकता था, बल्कि उनकी गहराई तक जा सकता था और उन्हें अपनी ट्रेडिंग में बदलने की कला में माहिर हो गया था। उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन एक दिन बाजार में एक अप्रत्याशित संकट आया। एक गहरी आर्थिक तूफान जिसने पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया। कीमतें तेजी से गिरने लगीं और साथ ही बाजार में एक गहरा भय और असुरक्षा का माहौल हर तरफ फैल गया। हर कोई आशंकित था, क्योंकि ये संकट अचानक और अनपेक्षित था। पुराने व्यापारी जिन्होंने दशकों से व्यापार किया था, यहाँ तक कि अनुभवी ट्रेडर्स भी घबराए और गड़बड़ाने लगे। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे व्यापक और गंभीर आर्थिक दबाव का सामना नहीं किया था। ट्रेडिंग की स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ रहा था। कीमतों की उतार चढ़ाव ने व्यापारियों को उलझन में डाल दिया था और बाजार में अस्थिरता ऐसी थी कि कोई भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। इस कठिन समय में सिद्धार्थ ने अपने धैर्य और अपने वर्षों के अनुभव का सहारा लिया। उसने न केवल तकनीकी संकेतों पर ध्यान दिया, बल्कि बाजार के भीतर छिपी भावनाओं और व्यापारियों की मनोदशा को भी बारीकी से पढ़ने का प्रयास किया। उसे पता था कि इस तरह के तूफानों में डर और आशंका के बजाय ठोस योजना और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने अपनी ट्रेडिंग रणनीति को सावधानी पूर्वक बदला और छोटी छोटी ट्रेडों के माध्यम से जोखिम को कम करने का प्रयास किया। सिद्धार्थ ने अपने अनुशासन और रणनीति को बनाए रखा, जबकि अन्य व्यापारी दहशत में फंसकर गलत फैसले ले रहे थे। उसकी यह सोच थी कि बाजार में हर संकट के बाद अवसर भी छुपे होते हैं, बस सही समय और सही धैर्य के साथ उन तक पहुंचना आवश्यक होता है। इस कठिन समय ने सिद्धार्थ को और भी परिपक्व बना दिया, क्योंकि उसने न केवल वित्तीय संकट से बचने की कला सीखी, बल्कि उसे हर अप्रत्याशित उतार चढ़ाव में अवसरों की पहचान करने की भी क्षमता मिल गई। उसकी समझ और नजरबंदी के कारण वह अन्य व्यापारियों की तुलना में अधिक स्थिर और सफलतापूर्वक इस संकट का सामना कर सका। यहीं से सिद्धार्थ की असली परीक्षा शुरू हुई थी। वह याद करता है कि मार्केट विजार्ड्स किताब में एक महत्वपूर्ण उपदेश लिखा था, अराजकता के बीच भी अवसर होता है। इस उद्धरण को अपने मन में गहराई से बैठाकर सिद्धार्थ ने ठंडे दिमाग से बाजार के हालात की गहन समीक्षा की। उसने पिछले वित्तीय संकटों के पैटर्नों को ध्यान से अध्ययन किया, उन स्थितियों को समझने का प्रयास किया जहां से बाजार ने पुनः उठान लिया था। आर्थिक गिरावटों के बाद की रिकवरी की प्रक्रिया और निवेशकों के व्यवहार को वह बारीकी से समझने लगा। सिद्धार्थ जानता था कि बाजार में शोरगुल, अफवाहें और हड़बड़ी केवल भ्रम पैदा करती हैं, और अगर सही समय पर सही धैर्य और समझदारी से निवेश किया जाए तो वहां बड़ी संभावनाएं छुपी होती हैं। उसने शोरगुल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और गहराई से विश्लेषण किया कि किन संपत्तियों में संभावित मूल्यांकन की गुंजाइश है। उसने उन सेक्टरों की पहचान की जो उसके अनुसार आर्थिक संकट के बाद मजबूत वापसी करेंगे। उसने तकनीकी संकेतकों के अलावा बाजार की मौजूदा मनोदशा और निवेशकों की भयावहता को भी बारीकी से परखा। सिद्धार्थ का ध्यान सिर्फ कीमतों पर नहीं गया, बल्कि उसने यह भी देखा कि कौन कौन सी परिसंपत्तियां लंबे समय तक ठोस मजबूती दिखा सकती हैं। उसने जोखिम को समझते हुए ऐसे निवेश की रणनीति तैयार की जो न केवल उसे नुकसान से बचाएगी, बल्कि संकट के बाद उसे अच्छी वापसी का मौका भी देगी। सिद्धार्थ का यह दृष्टिकोण न केवल स्थिर था, बल्कि अत्यधिक सोच समझकर लिया गया था। उसने सिर्फ अनुमान नहीं लगाया, बल्कि डेटा, ऐतिहासिक साक्ष्य और बाजार की गहरी समझ के साथ अपने ट्रेड्स को आधार बनाया। इस प्रक्रिया में उसने न केवल जोखिम प्रबंधन सीखा,
बल्कि उसने यह भी अनुभव किया कि अस्थिरता के बीच भी अवसर छिपे होते हैं, बस उसे सही दृष्टिकोण से देखना और समझना होता है। सिद्धार्थ की यह समझदारी उसे बाकी व्यापारियों से अलग बना रही थी, क्योंकि वह न केवल संकट का सामना कर रहा था, बल्कि वह उसमें छिपे अवसरों की भी पहचान कर रहा था। उसकी रणनीति धीरे धीरे फल देने लगी और उसने देखा कि उसकी ठोस योजनाएं धीरे धीरे संकट के बाद सफलता की ओर बढ़ रही थीं। इसके विपरीत सिद्धार्थ ने ठंडे दिमाग से आंकड़ों की गहन जांच शुरू की। उसने अतीत के वित्तीय संकटों के पैटर्न पर बारीकी से ध्यान दिया, उन परिस्थितियों की समझने की कोशिश की जहां से बाजार ने बार बार रिकवरी की थी। उसने देखा कि कैसे वित्तीय उथल-पुथल के बाद कीमतें सामान्य स्थिति में लौटती हैं और विभिन्न सेक्टरों की स्थिरता दिखाने वाली संपत्तियां धीरे धीरे मजबूत वापसी करती हैं। यह समझने की कोशिश की कि किन विशिष्ट शेयरों या इंडस्ट्रीज में रिकवरी की संभावना अधिक है और बाजार के भीतर छुपे अवसर किस प्रकार नजर आते हैं। सिद्धार्थ ने शोरगुल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि बाजार में अफवाहों, गलत खबरों और हड़बड़ी से केवल भ्रम और अस्थिरता फैलती है। इसलिए उसने सावधानी पूर्वक अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया और खुद को पूरी तरह से आंकड़ों पर केंद्रित किया। उसने वित्तीय रिपोर्ट्स, अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणियां और वैश्विक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया। इसके अलावा उसने बाजार की मौजूदा मनोदशा को भी बारीकी से समझने की कोशिश की। उसने यह देखा कि निवेशक कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उनके डर, आशंकाएं और भावनाएं जो अक्सर कीमतों के उतार चढ़ाव को भी निर्धारित करती हैं। इस प्रक्रिया में सिद्धार्थ ने कुछ ऐसी संपत्तियों की पहचान की जो उसके अनुसार संकट के बाद मजबूत वापसी करेंगी। उसने पाया कि कुछ कंपनियां अपनी स्थिर वित्तीय स्थिति और मजबूत प्रबंधन के चलते बाजार में अस्थिरता के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ सेक्टर जैसे उपभोक्ता वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी आर्थिक संकटों के बाद तेजी से उबरने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ विशेष कंपनियां थीं जो हालात की परवाह किए बिना अपनी उत्पादकता और मांग को बनाए रखती थीं। सिद्धार्थ ने इन परिसंपत्तियों को गहरे विश्लेषण के बाद चुना क्योंकि उसे विश्वास था कि ये सही समय पर निवेश के साथ संकट के बाद अच्छी वापसी करेंगी। सिद्धार्थ की रणनीति केवल तकनीकी विश्लेषण तक सीमित नहीं थी। उसने गिनती, बाजार की चालों और निवेशकों की मानसिकता के बीच की कड़ी को भी समझा। उसके पास गहरी बाजार समझ थी जो उसे यह जानने में मदद करती थी कि निवेशक कहां छिपे अवसरों को देख रहे हैं और कहां वे अधिक जोखिम उठा रहे हैं। इस तरह सिद्धार्थ ने शोरगुल के बजाय सटीक डेटा, इतिहास और व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे उसकी ट्रेडिंग का दायरा धीरे धीरे और भी व्यापक होता गया। यह आसान नहीं था। इसका मतलब था कि बाजार की भीड़ की मानसिकता के विपरीत जाना और अपने खुद के रणनीति पर टिके रहना। क्योंकि उस समय अधिकांश व्यापारी भयभीत होकर जल्दबाजी में निर्णय ले रहे थे, तो सिद्धार्थ ने समझदारी से धैर्य बनाए रखा और अपनी रणनीति पर कायम रहा। बहुतों ने उसे पागल कहा, उसकी सोच को गैरजिम्मेदाराना माना, क्योंकि उस समय सभी की नजरें जल्दी से जल्दी फायदे उठाने पर थीं। लोग बड़े कर्ज लेकर जोखिम भरे निवेश कर रहे थे, जबकि सिद्धार्थ ने समझदारी से छोटी छोटी ट्रेड्स पर ध्यान दिया, बाजार की गहराई और भविष्य के संकेतों को समझने की कोशिश की। सिद्धार्थ को बार बार चुनौती मिली, लेकिन उसने अपनी रणनीति से समझौता नहीं किया। वह जानता था कि बाजार में स्थिरता और सफलता केवल धैर्य और दीर्घकालिक सोच से ही संभव है। उसने दृढ़ता से अपनी तकनीकी विश्लेषण और बाजार की चालों पर भरोसा किया, भले ही अन्य व्यापारी उसकी आलोचना करते रहे। कई बार उसे अकेले निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि भीड़ की सोच कभी कभी भावनाओं से संचालित होती है और वह भावनाओं से ऊपर उठकर ठोस तथ्यों और आंकड़ों पर विश्वास करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे संकट थमने लगा,
सिद्धार्थ की भविष्यवाणियां सही साबित होने लगीं। उसकी समझदारी, धैर्य और गहरी सोच ने उसे ऐसे अवसरों की पहचान करने में मदद दी जो बाकी ट्रेडर्स के लिए छुपे हुए थे। उसने न केवल गिनती के पैटर्न का अध्ययन किया, बल्कि बाजार की मौजूदा मनोदशा और निवेशकों के व्यवहार को भी बारीकी से समझा। यह वह समय था जब सिद्धार्थ की रणनीति रंग लाने लगी। उसकी छोटी छोटी निवेशों से धीरे धीरे बड़ी सफलता हाथ लगी। वह अब न केवल सुरक्षित ट्रेडिंग कर रहा था, बल्कि उसने अपनी ट्रेडिंग को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया था जहां उसकी समझ और दीर्घकालिक सोच ने उसे स्थिर और स्थायी लाभ की ओर ले गया। यह उसकी लगातार मेहनत और अनुशासन का परिणाम था, जो संकट के समय भी नहीं डिगा। अब उसके पास ऐसे उदाहरण थे जहां उसने सही समय पर सही निवेश करके नुकसान से बचने के साथ साथ बड़े मुनाफे भी कमाए थे। सिद्धार्थ की यह सफलता उसकी निरंतर अध्ययन, आत्मविश्वास और ट्रेडिंग में गहरी समझ के कारण ही संभव हो सकी थी। उसकी कहानी धीरे धीरे फैलने लगी और बहुत से व्यापारियों ने उसके पास आकर सलाह लेना शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ ट्रेडिंग के तकनीकी पहलुओं के बारे में नहीं था। लोग अब उसकी सीख को अपने जीवन और व्यापारिक यात्रा में भी लागू करना चाहते थे। सिद्धार्थ की गहरी समझ, उसकी रणनीति की सटीकता और उसके धैर्य ने उसे अन्य व्यापारियों के लिए एक आदर्श बना दिया था। उसके पास केवल ट्रेडिंग के बारीकियां ही नहीं थीं, बल्कि उसने व्यापारियों को यह भी सिखाया कि कैसे वे अपनी खुद की सोच विकसित करें और कैसे वे अपने व्यापारिक फैसलों को आत्मविश्वास और सूझबूझ के साथ ले सकें। व्यापारियों का यह समूह न केवल उसकी रणनीति को जानने के लिए आता था, बल्कि वे उसकी सोच को समझने के लिए भी घंटों तक उससे जुड़ना पसंद करते थे। सिद्धार्थ के पास गहरे अनुभव थे और वह दूसरों को भी यही सिखाता था कि कैसे वे खुद को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। उसने ट्रेडिंग के शॉर्टकट या तात्कालिक मुनाफे की राह अपनाने से इनकार कर दिया था। उसके पास वह ज्ञान था जो न केवल तकनीकी विश्लेषण तक सीमित था, बल्कि उसने भावनाओं, मनोवृत्तियों और बाजार की मूलभूत प्रवृत्तियों को भी बारीकी से समझा था। उसने व्यापारियों को यह सिखाया कि बाजार की चालों के पीछे गहरी सोच होती है और यह कोई आसान या केवल भाग्य का खेल नहीं है। दुनिया भर से व्यापारी उसके पास आने लगे, न केवल उसकी ट्रेडिंग रणनीतियों को जानने के लिए, बल्कि अपनी खुद की समझ विकसित करने के लिए। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि बाजार में सफलता केवल बाहरी आंकड़ों को पढ़ने से नहीं आती, बल्कि यह उस मानसिकता से भी जुड़ी होती है जिससे वे व्यापार कर रहे हैं। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने भय, आशंका और जल्दबाजी से ऊपर उठकर सही सोच के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसकी सलाह थी, बाजार में हर उतार चढ़ाव के बीच एक अवसर होता है, बस उसे समझने के लिए धैर्य और अध्ययन की जरूरत है। सिद्धार्थ की यह सोच अन्य व्यापारियों को बहुत प्रेरित करती थी। वे अब केवल उसके विश्लेषण की तकनीकी बारीकियों के लिए नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और गहरे विचारों के लिए उसके पास आते थे। उसकी कहानी धीरे धीरे एक प्रेरणा बन गई, जो न केवल व्यापारियों को उनकी ट्रेडिंग के लिए नई दिशा देती थी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती थी कि व्यापार में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। सिद्धार्थ बाजार के जादूगर की यात्रा केवल पैसे कमाने की नहीं थी। यह कहानी थी धैर्य, अनुशासन और खुद के ज्ञान में विश्वास रखने की। यह न तो भाग्य का खेल है और न ही चांस की बात, बल्कि बाजार की जटिलता को समझने और आंकड़ों के पीछे की गहराई को जानने की कला है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी असली जादू सिर्फ गिनती, पैटर्न और आंतरिक समझ में छिपा होता है। उसकी कहानी व्यापारियों के लिए एक प्रेरणा बन गई है, एक मार्गदर्शन जो उन्हें सिखाती है कि कैसे वे भी गिनती, पैटर्न और बाजार की अंतर्दृष्टि को समझकर अपनी खुद की ट्रेडिंग की दुनिया में सफल हो सकते हैं।